हमारे YouTube चैनल परमाणु बुलेटिन लाइव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों मैं अनिल कुमार विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं परमाणु बुलेटिन लाइव YouTube चैनल। दोस्तों आज हम बात करते हैं होली के त्योहार की। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि होली का त्योहार हमारे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और यह त्योहार अलग अलग जगह पर अलग अलग परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ यानी मेरठ कमिश्नरी की। तो दोस्तों यहां पर होली का जो त्योहार है उसमें त्योहार से 15 दिन पहले किसी भी शुभ दिन गाय के गोबर से सबसे पहले बरकुल्ला, जिसे कहते हैं बरकुल्ला या बरकुल्ले, यानी बरकुल्ले बनाए जाते हैं। उसमें क्या क्या बनाया जाता है ये भी बताता हूं दोस्तों। इसमें सबसे पहले गाय के गोबर से 7 बरकुल्ले बनाए जाते हैं और उसके बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार, यानी जितनी आपकी श्रद्धा, जितनी आपकी इच्छा है, आप उतने बरकुल्ले बना सकते हैं। ये जो फागुन शुक्ल एकादशी को गोबर के 5 ढाल, दोस्तों ढाल समझते हो, जो लड़ाई में जो है तलवार का वार बचाने, तीर का वार बचाने के काम आती थी, उसको ढाल बोलते थे। तो फागुन शुक्ल एकादशी को गोबर के 5 ढाल बनाए जाते हैं। एक तलवार, एक चांद, एक सूरज। दोस्तों ये जो है हमारे यहां पर, हमारे देश में चांद सूरज का भी बहुत महत्व है, इसलिए इसमें चांद सूरज का भी प्रयोग किया जाता है। गोबर के ही चांद सूरज, गाय के गोबर से, खासकर दोस्तों समझ लो गाय के गोबर से तो चांद सूरज भी बनाए जाते हैं। एक नारियल बनाया जाता है, आधी रोटी भी बनाई जाती है, एक होली का माई बनाई जाती है गाय के गोबर से। दोस्तों एक पान का पत्ता, ऐसे करके पान का पत्ता बना लेते हैं, पान का पत्ता भी बनाया जाता है इससे। और अगर आपके घर में पुत्र पैदा हुआ हो या आपके बेटे का विवाह हुआ हो तो 13 गोबर की सुपारी, दोस्तों जिसको पान में खाया जाता है, कुछ सुपारी वैसे भी खाते हैं, लेकिन सुपारी, पूरी सुपारी, कटी हुई नहीं, पूरी सुपारी, यानी सुपारी बनाई जाती है। 13 गोबर की सुपारी बनाई जाती है। ढाल, तलवार, खिलौने आदि बनाए जाते हैं। यदि बरकुल्ला ना बनाए तो होली की आंख बनाने के लिए उसमें कोड़ी का भी प्रयोग करते हैं दोस्तों। कई जगह आपको देखने को मिला होगा तो कोड़ी का भी प्रयोग किया जाता है। हमारे इधर भी कई अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह का एक चलन है दोस्तों। और बरकुल्ले को माला में पिरोया जाता है, बाकायदा एक माला बनाई जाती है और इस माला में सब तरह के बनाए हुए खिलौने पिरोए जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक माला जो है पितरों की और एक हनुमान जी की, एक घर की, यानी घर पे भी रखी जाती है, एक शीतला माता की, और घर में जितने पुरुष और लड़के हों उन सबके नाम की माला बनाई जाती हैं। एक एक माला में 8-8 बरकुल्ले कम से कम होते हैं।
एक पान, बड़ी सुपारी, नारियल पिरोकर होली गाई जाती है। मतलब जब ये पिरोए जाते हैं उस समय होली भी गाने का एक मतलब पारंपरिक एक तरीका है होली मनाने का। ये तो बात हो गई दोस्तों होली से पहले 15 दिन पहले से बरगुल्ले बनाने की यानी होली की तैयारी की। अब हम आपको बताते हैं होली पर क्या किया जाता है। दोस्तों ये तो हुई होली के बरगुल्लों की बात। अब हम बात करते हैं होली के त्योहार की। होली का त्योहार दोस्तों फागुन मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली से 8 दिन पहले से ही होलाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं, यानी होलाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं। होलाष्टक के दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता दोस्तों, सारे शुभ कार्य वर्जित होते हैं होली के 8 दिन पहले से। होली का जो पर्व है, जो त्योहार है दोस्तों, ये एक सामाजिक त्योहार है और इसको समाज के लोगों द्वारा अलग अलग समाज के हो सकते हैं, उनके द्वारा अलग अलग वर्ण के हो सकते हैं, उनके द्वारा जो है मिलजुल कर मनाया जाता है। इसी दिन शाम को जो है भद्रा रहित लगन में, यानी जब भद्रा ना हो तब, दिन में नहीं दोस्तों, शाम को, यानी शाम को भद्रा रहित लगन में होली का दहन होता है। इस समय लकड़ियों और घास फूस का बड़ा भारी ढेर लगाकर होली का पूजन करके उसमें आग लगाई जाती है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं दोस्तों कि जो बरकुल्ले बनाए जाते हैं, जिसको बड़कुल्ले भी कहते हैं, वो उसकी जो माला बनाई जाती है वो भी होली के इस जो लकड़ियों के और जो घास फूस का जो ढेर बनाया जाता है उस पर जो है डाले जाते हैं, यानी होली पर बरकुल्ले भी डाले जाते हैं और उनसे भी बहुत सारा जो है एक ढेर बन जाता है, जिसमें आग जब लगाई जाती है तो बहुत ऊपर तक बहुत दूर तक लपट जाती है और बहुत देर तक जो है वो जलता रहता है। दोस्तों प्रतिपदा चतुर्दशी समझ रहे हो? प्रतिपदा चतुर्दशी प्रतिपदा चतुर्दशी भद्रा तथा दिन में होली दहन का विधान नहीं है, समझ रहे हो? यानी इसमें होली का दहन नहीं किया जाता है। पूजन के समय जो है बहुत सारे महिलाएं इकट्ठा होकर की पूजा करती हैं और एक माला गन्ना पूजा की सामग्री जैसे जल, मोली, रोली, चावल, फूल, गुलाब, गुड़, कच्चे सूत की लड़ी, जल का लोटा, नारियल, व्रत, कच्चे चने की डाली, पापड़ आदि जो सामग्री हैं, यानी ये सब सामान उस स्थान पर, जिस स्थान पर होली जलाई जाती है, उस स्थान पर ले जाकर होली की पूजा करते हैं और वहां पर थोड़ी थोड़ी वो चढ़ाई जाती हैं।
इस पर्व का विशेष संबंध जो है दोस्तों भगत प्रहलाद से है। अब इसकी जो कहानी जो किताबों में वर्णित है वो हम आपको बताते हैं कि जो भक्त प्रहलाद थे, ये कहानी जो है उनके संबंध में है और उनके ऊपर जो है बनाई गई है। जैसे कि उनके जो पिता थे हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने के लिए अनेक उपाय करते थे, लेकिन प्रहलाद उनसे मर नहीं पा रहे थे। पर वैसे ने मार नहीं सके तो हिरण्यकशिपु की जो बहन थी होलिका, दोस्तों होलिका जो थी उसको आग में न जलने का वरदान था, यानी वो आग में नहीं जल सकती थी। एक तरह से जैसे कि एक हमारे यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए एक तरह का एक स्पेशल कपड़ा बनाया जाता है जिसको कहते हैं फायर प्रूफ कपड़ा। दोस्तों उसे पहनने के बाद आग में को भी निकल जाते हैं तो जलते नहीं। तो इसी तरह का जो है मतलब उसको वरदान था कि वो आग में भी बैठी रहेगी या आग से निकल जाएगी तो वो जलेगी नहीं। तो उसको ये जो है इस तरह का वरदान था। हिरण्यकशिपु ने लकड़ियों का ढेर लगाकर, दोस्तों ये समझने वाली बात है कि हिरण्यकशिपु ने एक दिन लकड़ियों का ढेर लगाकर और अपनी बहन होलिका को कहा कि प्रहलाद को गोद में लेकर इस लकड़ियों के ढेर पर बैठें ताकि इसमें आग लगाई जा सके और प्रहलाद उस आग में जलकर मर जाए। लेकिन दोस्तों होता क्या है, देखो जो किताब में लिखा है वो बता रहा हूं कि होलिका जब जो है प्रहलाद को उस ढेर पर गोद में लेकर उस ढेर पर बैठती है तो उस ढेर में जो है आग लगाई जाती है और वो जो है ढेर जलने लगता है और उसकी लपट ऊपर तक उठने लगती है। तो उसमें जो है प्रहलाद जो है दोस्तों प्रहलाद बच जाता है और होलिका जल जाती है। कमाल की बात यह है दोस्तों कि इसमें होलिका जल जाती है जबकि उसको न जलने का वरदान था। अब हो सकता है कि कुछ समय का वरदान हो और ज्यादा देर तक बैठ गई हो, वो एक अलग विषय है, लेकिन किताबों में इस तरह का कोई वर्णन नहीं है। लेकिन हम जो किताबों के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि उसमें होलिका को जो है ना जलने का वरदान होने के बावजूद भी उस लकड़ी के ढेर पर बैठने के बाद जब वो गोद में लेकर जो है प्रहलाद को बैठी तो प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। और प्रहलाद जो बच गया उस प्रहलाद की वजह से ही दोस्तों ये होली का त्योहार मनाया जाता है। बताया ही जाता है कि उसी दिन से हर वर्ष जो है होली का त्योहार मनाया जाने लगा। खैर ये तो होली की बात है। अब हम आपको जो है होली से अगले दिन की भी बात बताएंगे जिसको रंगों से भरा दिन यानी दुल्हनी भी कहा जाता है। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों आपको एक बात और बताते चलें कि होली वाले दिन पूजा करने के बाद नाना प्रकार के घरों में पकवान भी बनाए जाते हैं जिनको गाय की 2 रोटी निकालकर मतलब पकवान के जो जैसे पूरी कचौरी अलग अलग तरह की चीजें हलवा बनाए जाते हैं और 2 कचौरी या पूरी जो है सब्जी के साथ हलवे के साथ मतलब जो भी चीज बनाई जाती है सब थोड़ी थोड़ी निकाल के उसकी पूजा करके उसको गाय को दिया जाता है दोस्तों। और उसके बाद जो है फिर पूरे घर में सभी को जो है पकवाना अलग अलग तरह के जो पकवान बनाए जाते हैं अलग अलग घरों में तो सब उसी पकवान को खाते हैं। इस दिन जो है पकवान बनाने का एक बड़ा महत्व भी है।